नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 8 ईश्वर से अनुराग। इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये चर्चा शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। आइए देखें इन्हें फिर से याद करें। प्रश्न नंबर 1 है मेल बिठाइए, मतलब आप लोगों को मिलान करना है। बुद्ध जैसे कि आप लोग जानते हैं, बुद्ध ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामघर नाम से क्या करते थे, अपनी रचनाएं या भजन कीर्तन लिखा करते थे। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। नैनार अगर बात करें तो हमने देखा था त्रिनेत्रधारी शिव हैं और शिव की पूजा करते हैं नैना लोग, और अलवार लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो नैनार संत हैं उनकी संख्या 63 है, जबकि अलवार संतों की संख्या 12 है। आइए देखें, इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा। कक्षा 7 वालों को बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, नैनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंकर डॉट डॉट के समर्थक थे। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उसके बाद प्रश्न ख है रामानुज डॉट डॉट के द्वारा प्रभावित हुए। अलवार संतों के द्वारा प्रभावित हुए। रामानुज अलवार संतों के द्वारा प्रभावित हुए। डॉट 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 और डॉट डॉट वीरशैव के समर्थक थे। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बसवना, यहाँ पर लिखेंगे अल्लाह माँ, और यहाँ पर लिखेंगे प्रभु अक्का महादेवी। वीरशैव मत के समर्थक थे। उसके बाद प्रश्न गौ था डॉट डॉट महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पंढरपुर आप लोगों ने देखा था, पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है नागपंथी सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। नागपंथी सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म, कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उसमें नागपंथी हैं, सिद्धाचार हैं, योगी जन हैं। उल्लेखनीय है उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए योगासन है, प्राणायाम है, चिंतन मनन है जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग यानी धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ये देखें प्रश्न नंबर 4 कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या हैं। उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार हैं। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। नंबर 2 भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये मानना था कबीरदास का। नंबर 3 हिंदू और मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की थी कबीरदास ने। नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। नंबर 5 हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं, ये मानते थे कबीरदास। नंबर 6 धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, न कि ईश्वर के द्वारा, यह मानना था कबीरदास का। उसके बाद देखिए सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। सूफी पंथ के आचार व्यवहार। सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। नंबर 2 सूफी संत जो होते थे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना
अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। नंबर 3, ईश्वर एक है, उसमें प्रेम, साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखें प्रश्न नंबर 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार किया, क्यों? बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्न कारण से अस्वीकार किया। नंबर 1, प्राचीन काल से चले आ रहे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। नंबर 2, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं से में काफ़ी जटिलता आ गई थी। नंबर 3, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। इसलिए जो गुरु थे सामाजिक या नहीं धार्मिक गुरु थे, उन्होंने अनेक ऐसी प्रथाओं को मानने से अस्वीकार किया था। उसके बाद देखें बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। नंबर 2, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे विचार आचार विचार अपनाने चाहिए। नंबर 4, गुरु नानक जी का मानना था कि उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और बल छकना के रूप में याद किया जाता है। आइए देखें प्रश्न नंबर 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नंबर 2, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संतों में जड़ेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन सभी संतों ने कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। आइए देखें प्रश्न नंबर 9 कि आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद क्यों सुरक्षित रखी। हमारे विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। नंबर 1, मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी, उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ, फिर भी उन्होंने रविदास जी जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे उनको अपना गुरु बनाया। नंबर 2, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। नंबर 3, उन्होंने गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात में जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गए, इसलिए मीरा की यादें आज भी सुरक्षित हैं। आइए देखें, इससे पहले कि आप लोगों को पाठ में चर्चा के दौरान भी प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आप लोगों से पेज नंबर 107 में पूछा गया था, शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। शंकराचार्य के विषय में अगर हम कहें तो उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रांत में हुआ था। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। नंबर 2, उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण या निराकार है। नंबर 3, शंकराचार्य का मानना था कि उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को क्या माना, मिथ्या या माया माना, संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने की, ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उसके बाद हम देखें रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके मुख्य विचार थे। नंबर 1, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उसके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत
विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था पेज नंबर 108 में, बसवना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? बसवना ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है। उसके बाद आपने देखा था कि आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? पेज नंबर 115 में यहाँ पर दिया गया था प्रश्न। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण मीराबाई ने क्या कर दिया था? राजमहल छोड़ दिया था। इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कक्षा 7 पाठ नंबर 8 हमारा अतीत का जो था उसके अभ्यास प्रश्नों पर ईश्वर से अनुराग, इस पर हमने चर्चा की। और अगर आप लोगों को यह चर्चा अच्छी लगती है तो आप लोग अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।